नमस्ते दोस्तों। कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि शांतवन गांव की रातें अपनी डरावनी वन देवी के अभिशाप से घिरी हुई थी और कैसे शहर से आया रवि जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। अब कहानी आगे की ओर बढ़ती है। रवि अपने कमरे के बाहर निकल चुका था। उस मधुर संगीत और उस दिव्य सुंदरता की पुकार पर जैसे कोई सम्मोहित हो गया हो। वह जंगल की ओर बढ़ा जहां वह रहस्यमयी आकृति उसका इंतजार कर रही थी। चांदनी रात में जंगल का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और शांत लग रहा था। पेड़ों की छायाएं नाचती हुई लग रही थी और दूर से आती झिंगूरों की आवाजें एक अजीब सा माहौल बना रही थी। जैसे जैसे वह करीब पहुंच रहा था, वन देवी की सुंदरता और भी स्पष्ट होते जा रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में किसी रेशमी पर्दे की तरह लहरा रहे थे। उसकी आंखें एक ऐसी चमक से चमक रही थी जो रवि को अपने वश में कर रही थी। उसे अपने सारे विवेक को भूलने पर मजबूर कर रही थी। रवि ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी खूबसूरत हो सकती है। वह पूरी तरह से मोहित हो चुका था। वन देवी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया जैसे उसे अपने पास बुला रही हो। रवि बिना किसी हिचक के आगे बढ़ा, उसके हाथों में अपना हाथ थाम लिया। उसकी त्वचा बर्फ सी ठंडी थी, लेकिन उसके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी जो रवि की नसों में फैल रही थी। वन देवी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए रवि को अपने साथ जंगल के और गहरे हिस्से में चलने का इशारा किया। रवि को जो पूरी तरह से उसके जादू में बंधा हुआ था, चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसे चलते चलते काफी देर हो गई। चांदनी आसमान के ठीक बीच में पहुंच चुका था और उसकी किरणें अब घने पेड़ों के बीच से मुश्किल से ही जमीन पर आ पा रही थी। अचानक वन देवी एक छोटी सी पहाड़ी गुफा के पास रुक गई। गुफा के मुहाने पर कुछ अजीबोगरीब फूल खिले थे जिनमें एक मीठी सी लेकिन तेज गंध आ रही थी। वन देवी ने गुफा के भीतर देखा और फिर रवि की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब वह मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी और थकान थी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए ऐसा भाव आ गया जैसे वह किसी बड़े बोझ तले दबी हो। रवि ने उस परिवर्तन को महसूस किया और उसके मन में पहली बार एक हल्की सी घबराहट हुई। तुम कौन हो? रवि ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। वन देवी ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज पहले की तरह मधुर तो थी, लेकिन उसमें एक दर्द छुपा हुआ था। मेरा नाम वन देवी है, या कभी था। शांतवन के लोग मुझे वन देवी के नाम से जानते हैं, या तो श्रापित देवी। उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। उसकी आवाज में सदियों का दुख समाया हुआ था। मैं स्वर्ग की एक देवी थी जो इस धरती के प्राणियों की रक्षक थी, लेकिन एक बार क्रोध में आकर मैंने एक ऐसा कार्य कर दिया जिसके लिए मुझे कठोर दंड मिला। मुझे मेरी शक्तियों से वंचित कर दिया गया और धरती लोक पर भेज दिया गया। इस श्राप से मुझे हर पूर्णिमा की रात एक प्राणी का जीवन लेना होता है ताकि मेरी आत्मा इस
नश्वर देह में बनी रहे। रवि उसे अविश्वास से देख रहा था। यह सब अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन वह जानता था कि जो उसके सामने खड़ी है वह कोई साधारण स्त्री नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, रवि, देवी ने कहा। उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा जो चांदनी में एक हरे हीरे की तरह चमक उठा। हर बार जब मैं किसी का जीवन लेती हूँ, मेरी आत्मा और बोझिल हो जाती है। मैं इस श्राप से मुक्ति चाहती हूँ, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं। रवि को उस पर दया आ गई। उसकी सुंदरता के पीछे छिपा दर्द अब साफ झलक रहा था। तो क्या तुम आज रात मेरा जीवन लोगी? रवि ने हिम्मत करके पूछा। देवी ने रवि की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई कपट नहीं था, केवल आत्मग्लानि थी। यह मेरी नियति है और तुम्हारी भी, लगता है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक झिझक थी। तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने मेरी सुंदरता से परे मेरे दुख को समझा है। अचानक गुफा के भीतर से एक तेज डरावनी आवाज आई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अधीर हो रही हो। गुफा के मुहाने पर खिले फूल तेजी से मुरझाने लगे। देवी के चेहरे पर डर आ गया। यह समय है, उसने फुसफुसाया। श्राप मुझे मजबूर कर रहा है। देवी ने रवि के हाथों को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लौटी, लेकिन यह पहले की मोहक चमक नहीं थी, बल्कि एक असहाय मजबूर शक्ति की चमक थी। रवि को अब महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी का अंत करीब है। उसकी रूह कांपने लगी, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि देवी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पा रहा था। जैसे ही देवी ने अपने होंठ रवि के माथे के करीब लाए, रवि को अपनी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने गुजरती हुई दिखाई दी। उसे अपनी दादी जी की चेतावनी याद आई, गांव वाले का डर याद आया, और उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या वनदेवी अपना श्राप पूरा करेगी? क्या रवि शांतवंत का अगला शिकार बनेगा? जानने के लिए अगले इस एपिसोड को जरूर सुने और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।